प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था मानव जीवन में कहीं किसी प्रकार किसी द्वारा कोई भूल हो जाती है, कोई चूक हो जाती है, तो भूल और चूक के कारण वो व्यक्ति हमेशा पश्चाताप और अफसोस करते रहता है। मन में उदासी बनी रहती है, मन में खिन्नता बनी रहती है। हर कार्यों को करेगा, लेकिन करने के बाद कहीं जान अनजान में कोई चूक और भूल हो गई है, जहां के वही दिल दिमाग केंद्रित हो जाता है। एक केवल आपकी बात नहीं है, एक केवल मनुष्य की बात नहीं है, महर्षि वेद व्यास जी के साथ भी यही हुआ। व्यास जी ने वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, महाभारत इतिहास की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, उपवेदों की रचना हुआ, उप पुराणों की रचना हुआ। फिर भी व्यास जी के मन में शांति नहीं रही। क्यों? कि व्यास जी जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर के ग्रंथों की रचना किए थे, वही व्यास जी के ग्रंथों द्वारा ही लोग एक विकल्प मार्ग को ढूंढ लिया था। व्यास जी को अपने ग्रंथों में जहां कहीं तामसी और राजसी कहीं वाक्य थे, उन पर थोड़ा सा टिप्पणी लिख देना चाहता था। खबरदार, इस श्लोक का, इस कंडिका का ये अर्थ नहीं होगा, इस ऋचा का ये अर्थ नहीं होगा, इसका ये अर्थ होगा। शायद ऐसा अगर लिख दिए होते व्यास जी, तो जो लोग श्लोक, जो लोग शास्त्रों के द्वारा कहीं भटकने के लिए अपने आप अपने को बाध्य हो जाते हैं, वो व्यक्ति नहीं भटकता। जो भटके हैं वो तो भटके हैं, लेकिन जो लोग शास्त्रों के प्रमाण और शास्त्रों के उक्तियों द्वारा भटकने और भटकने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, वो काम नहीं होता। हमेशा मैं कहता हूं, अघोर पंथ के लोग जो होते हैं, अवधूत परंपरा के, तो ये नहीं मानते हैं कि हम अधर्म करते हैं, हमारे द्वारा पाप होता है। वो मानते, हम तो कहीं ना कहीं शास्त्र के प्रमाण, क्योंकि मोक्ष भी मानता है, तो मोक्ष तो अधर्म होता ही नहीं है। नास्तिक दर्शन मोक्ष होता ही नहीं है, नास्तिक दर्शन में मोक्ष भी नहीं होता है। ये मोक्ष मानते हैं लोग, वाम मार्गी जो होते हैं, जिनको हम लोग अपने आप में अघोर पंथ कहते हैं, अवधूत कहते हैं, लेकिन उनकी पूजा की प्रणाली जो है, जो होंगे या तो इस परंपरा से बिलोंग करते होंगे, या तो पढ़े होंगे, या तो सुने होंगे, उनकी पूजा की प्रणाली जो है थोड़ी सी चंचलता और उद्विग्नता को प्रकट करने वाली होती है। आज धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब यही होता है कि कहीं किसी कारण से हम गलत मार्गों में भटके हों, जिनको धर लेने के बाद तो हमारा गलत मार्ग रुक गया, वो तो धर्म है। कोई व्यक्ति सिगरेट पीता हो, बीड़ी पीता हो, गांजा पीता हो, भांग खाता हो, शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, वेश्यावृत्ति करता हो, हिंसा करता हो, और कोई कभी हम हिंसा करने के लिए अपने आप एक धर्म का परंपरा निकाल रहे हैं, अच्छा लगेगा? एक आतंकवादियों के अलावा दूसरा कौन कह सकता है? एक कोई धर्म होता है जहां पर हिंसा के अपने आप संदेश दिया जाता हो, जहां पर गलत मार्गों का, तामसी राजसी विचारों का अपने आप जहां पर आदेश दिया जा रहा हो, वो धर्म कैसा होता है? धर्म का मतलब होता है गिरियते पतने इति धर्म। हम गिर चुके हैं, गिर रहे हैं, गिरने वाले हैं, जिसको धरने के बाद, सुनने के बाद, मानने के बाद, समझने के बाद, स्वीकार करने के बाद हम गिरने से रुक जाएंगे, उसी का नाम है। इसलिए काश अद्भुत परंपरा के लोग 5 चीज से मकार मानता है लोग, कि मध्यम मानसम मीनम च मुद्रा मैथुन मेव च पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, उनका 5 मकार से मोक्ष मानता है। ये अपने को सनातन धर्म क्यों मानते हैं, अपने को नास्तिक नहीं मानते हैं, क्योंकि नास्तिक तो वे मूर्ति की पूजा करता ही नहीं लोग। जो शंकर जी की पूजा करते हैं, भैरव की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं, इसे नास्तिक नहीं है, लेकिन इनकी विचारधारा जो है, जो अपने आप एक अलग है। 5 प्रकार से मुक्ति मानते हैं। मध्यम पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, इतना पियो कि पीकर की व्यवस्था बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा। मांसम, मांस, मध्यम मांसम मीनम च,
जैसे खीरा ककड़ी खाया जाता है उसी तरह से अपने आप में मछली को कांचे खा जाता सीधे महात्मा है। कुछ कुछ ऐसा घोरी जहां कांटे हाथ क्या में आता होगा वो करता भी है लोग अपने आप में। मध्यम मानसम मीनम च मुद्रा मैथुन एवं च, उनका एक भैरवी चक्र होता है। उस भैरवी चक्र में कोई भी आ जाए उसके साथ अगर अपने आप में कहीं किया जाए क्रिया को तो उसे मोक्ष मानता है। तो बिल्कुल अपने आप में जो धर्म से शास्त्र से मर्यादा से हट करके कोई भी आचरण है वो चाहे कुछ भी देने वाला हो उसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। इतना ही नहीं, उनकी तामसी पूजा राजसी पूजा जो है वो कहीं के वेदों का सहारा ही लेते हैं, शास्त्रों का सहारा ही लेते हैं। इसमें व्यास महाराज के लेखनी की भी कृपा है। व्यास जी काश अपने ग्रंथों में ऐसे नहीं किए होते तो शायद यह नौबत नहीं आती जो आज उन लोगों द्वारा नौबत आया हुआ है। इसलिए मैंने बताया, और जो नास्तिक है उनकी बात को छोड़ दीजिए। तो हमारे नारद जी ने कहा व्यास जी आपने अपने लेखनी ग्रंथों द्वारा समाज के लोगों को जीने के तरीका को छीन लिया, और यही कारण है कि समाज के लोग आप ही के ग्रंथों का प्रमाण दे करके और भटक रहे हैं। कभी आप लोग विंध्याचल गए होंगे, गए होंगे बहुत लोग, विंध्यवासिनी के यहाँ गए होंगे बहुत लोग, छिन्नमस्तिका गए होंगे, रजरप्पा बहुत लोग गए होंगे, उज्जैन के काल भैरव के यहाँ गए होंगे। देखिए वहां अपने आप में रजरप्पा में अपने आप में और हिंसा पर हिंसा, हिंसा पर बलि दिया जाता है, वो भी धर्म में मानता है, पूरे पूरे पाप खाता है। बामा खाता आप लोग गए होंगे बंगाल में, कामाख्या आप लोग गए होंगे, कलकत्ता की काली के यहाँ गए होंगे। मैं दो चार उदाहरण बता दिया। तिलक लंबा लंबा रहेगा, चुरकी भी रहेगा अपने आप में, लेकिन देखिए उनकी विचारधारा, उनके कार्य देखिए, जो नजदीक से उनके होंगे समझते होंगे, वो भी कहीं न कहीं शास्त्र का प्रमाण मानते हैं। इस सब में कहीं न कहीं भटकने का कहीं गुंजाइश किसी ने दिया तो व्यास जी के ग्रंथ ने दिया। इसलिए कि भाई देवी भागवत, दुर्गा सप्तशती हो, 17 पुराण हो, जो भी शास्त्र है वो तो व्यास जी के लिखनी है, व्यास जी की लिखनी है। वही बातों को नारद जी कहते हैं कि व्यास जी आपने अपने लेखनी के द्वारा समाज के लोगों को भटकने के लिए छोड़ दिया, और भला आप शांति चाहते हैं। व्यास जी तो पहले गिड़गिड़ाए रोए, नारद से क्षमा अपनी के महाराज मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था, लेकिन हो गया तो हम क्या करें, कुछ उपाय तो बता दीजिए। वही नारद का प्रायश्चित कीजिए, आपने लेखनी का आपने अपराध किया है, अपने लेखनी द्वारा समाज के लोगों को भटकने के लिए छोड़ दिया है। आप एक पवित्र ग्रंथों की रचना करें। वही चल करके आगे नारद जी की कृपा से व्यास जी ने और गणेश जी के सहयोग से श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथों की रचना की। ये कथा मैं पिछले दिन सुना चुका हूं। व्यास जी ने भागवत ग्रंथों की रचना तो किया, लेकिन इसका अधिकारी किसको बनाया गया? उपयुक्त अधिकारी। देखिए उपयुक्त अधिकारी अगर नहीं होता है ना तो वस्तु व्यवस्था का मिसयूज हो जाता है, उत्तराधिकारी होना चाहिए। व्यास जी के शिष्य तो थे, लेकिन उस समय तक जिससे श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो गई, वेदों की रचना हो चुकी थी, उपनिषद की रचना हो चुकी थी, महाभारत की रचना हो चुकी थी, 17 और पुराणों की रचना हो चुकी थी, उपवेदों की रचना हो चुकी थी, उप पुराणों की रचना हो चुकी थी, उस समय तक व्यास जी का अपना बौद्धिक विरासत की संपत्ति को संभालने वाला कोई नहीं था। जो बौद्धिक विरासत के ग्रंथ जो थे इनको संभालने वाला कोई नहीं था। इसी चिंता में व्यास महाराज थे। एक दिन उन्होंने विचार कि किसको ये अधिकार दे दे। बारी बारी से सब पर विचार किया कि ब्रह्मा जी को दे दे, किसको दे दे। सबको तरफ उन्होंने नजर घुमाया, दृष्टि घुमाई, लेकिन कोई उपयुक्त और अनुकूल नहीं प्रतीत हुआ। व्यास ने विचार किया कि भागवत जो है ये प्रभंश की ग्रंथ है, प्रभंश की संहिता है, तो प्रभंश ही इसको जानेगा तो अच्छा होगा। जैसे आजकल के संसारी लोग कथा प्रवचन तो करता है, मेरा विषय नहीं है। कथा प्रवचन ज्ञान वैराग्य की बात करेगा अपने आप में, लेकिन पैकेज चलता है उनका।
कहीं अगर पैकेज में थोड़ी सी कंजूसी हो गई, अब देखिए सब कथा ज्ञान वैराग्य भूला गया। इधर कहेगा महात्मा जो बताएगा, भागवत कहेगा कि भागवत कथा व्यास को संतोषी होना चाहिए, बोलेगा लोग कि कथा जो व्यास गद्दी पर बैठा हो वो संतोषी होना चाहिए। संतोषी माने जो मिले, लेकिन जेनुइन अगर कोई तय किया, अगर आपने पैकेज के रूप में अकंटिक के द्वारा जो अपने आप हुआ है, टेंडर जो हुआ है, उसमें थोड़ी सी अगर आप थोड़ा सा किसी की व्यवस्था बस नहीं हुआ ना, अब देखिए सारा ज्ञान भरा कथा अपना 2 मिनट में आपने हमारे साथ व्यवहार ठीक नहीं किया, और जो नहीं बोलना चाहिए बोलकर चला जाएगा। इसीलिए अधिकारी तो हैं ऐसे लोग, एक उपयुक्त अधिकारी नहीं है। अधिकारी हैं, एक उपयुक्त अधिकारी नहीं। इसलिए भागवत में बताया गया है कि वैष्णव विरक्तो वा, वैष्णव होना है। वैष्णव का मतलब, वैष्णव ने श्री संप्रदाय, जहां से भगवान श्रीमन नारायण की परंपरा आती है। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। ऐसी परंपरा से जो जुड़ा हुआ है वही वैष्णव है, और दूसरा कोई वैष्णव नहीं है। वैष्णव की छाया है उसके पास, दूसरा कोई वैष्णव नहीं है। कौन वैष्णव है? जो भगवान श्रीमन नारायण से, नारायणम सुरगुरुम, जो भगवान श्रीमन नारायण में सृष्टि के प्रारंभ में देवताओं के भी गुरु हैं, सुरगुरुम, ऐसे भगवान नारायण की परंपरा से जो जुड़ा हुआ अपने आप में, वही अपने आप में सही माने में व्यास गद्दी का अधिकारी है और वैष्णव कहलाने का अधिकारी है। कुछ लोग कथा कहने के लिए तो कहते हैं वैष्णव है ही उनका, लेकिन नहीं, इसके लिए मान्यता होनी चाहिए। वैष्णव का मतलब तापः पुण्ड्रम तथा नामो मंत्रो जागश्च पंचमा अमी पंचैव संस्कार परम एकांति नुमता। ताप संस्कार वैदिक परंपरा के गुरु द्वारा अपने आप संग चक्र लिया हो, ऊर्ध्व पुण्ड हो, तापः पुण्ड्रम तथा नामो, नाम भगवान संबंधी होना चाहिए। तापः पुण्ड्रम तथा नामो मंत्रो यागश्च पंचमा, मंत्र भी प्राप्त किया हो, नारायण मंत्र को प्राप्त किया हो, और जाग हवन इत्यादि की परंपरा संस्कृति में स्थापित हो, वो बताया गया है। तापः पुण्ड्रम तथा नामो मंत्रो जागश्च पंचमा अमी पंचैव संस्कार परम एकांति नुमता, उसी को वैष्णव कहा जाता है। तो बताया गया है ऐसे वैष्णव को कथा होना चाहिए अपना। वैष्णव विरक्त मन संतोषी, वैष्णव माने सात्विक आहार विहार होना चाहिए। कल या परसों मैंने बताया था, मैं कहीं गया था, एक जगह देखा, अच्छा मीडिया में आते रहते अपने आप के कथा व्यास जी, अच्छा आते रहते हैं, 3 गो खरा विषय नहीं है, लेकिन कहना पड़ता है। आज की केवल आप भाषा में अटेक्शन हो जाएंगे तो गड़बड़ बात है भाई। बहुत बड़ा रसेदार शब्द बोलता हो, आप मन से हटने उस आचरण दिखे ना क्या है आपने। 3 गो अपने आप में लव मैरिज किया है, नाम नहीं करूंगा मुझ पर, अपने आप में मैंने प्रत्यक्ष अपने आप अनुभव किया। चलता है जब अपने आप में, तो बगल में 2 कुत्ता गाड़ी लेके चलता है। अब मांगा जाएगा क्या नाम को, गौशाला के नाम तक अपने आप दान मांग जाता है। दुर्भाग्य है ऐसे व्यासों की अपने आप में, जो कि इस तरह से अपने आप व्यास बनकर काम करते हैं। यही चल रहा है। इतना तुम नहीं कर सकते हो। सती सावित्री और अपने आप में पार्वती के, और सती के अपने आप में सीता की तुम चरित्र सुनाओगे, यही तुम्हारा संस्कार होता है? बताइए क्या मतलब होता है? इसलिए इस पर भी विचार होना चाहिए। केवल अपने आप आकर के लक्ष्यदार शब्दों को बोलकर चला गया, उसके बाद मन से हटने के बाद उसका बैकग्राउंड क्या है, इस पर विचार होना चाहिए। ऐसे को ही अपने आप में व्यास गद्दी होना चाहिए, उसी को वैष्णव कहा गया है। कि मंच पर जो है, मंच से हटने के बाद उस दिनचर्या वही है, और मंच से पहले में से दिनचर्या वही है, ऐसे वैष्णव होना चाहिए। केवल वैष्णव केवल बन जाना नहीं, इसके साथ ये भी होना चाहिए, सदाचार भी होना चाहिए, एक नारी ब्रह्मचारी होना चाहिए। अपनी पत्नी की मर्यादा का पालन नहीं होता है, नारी चरित्र की बात करोगे, सीता का चरित्र सुनाओगे, विचार करो अपने आप में। इसीलिए ये होना चाहिए अपने आप में, बताया गया है। हमारे व्यास जी महाराज ने विचार किया, किस भागवत ग्रंथों को किसको अधिकार दिया। उनके शिष्य तो थे, लेकिन अपना कोई शिष्य नहीं था, अपना पुत्र कोई नहीं था।
मेरे बौद्धिक विरासत को कौन संभालेगा? इसका उपयुक्त अधिकारी किसी को भी व्याख्या कराता। अधिकारी तो हो सकते हैं बहुत लोग, लेकिन उपयुक्त अधिकारी कौन हो सकता है? व्यास जी के शिष्य अधिकारी थे, जैसे सुति जी महाराज है। सुत जी महाराज बहुत बड़े उच्च कोटि के संत हैं। ठीक है, परमात्मा की कृपा से जहां भी उनका जन्म हुआ हो, सुत शब्द का मतलब होता है जिनके वंश परंपरा में कभी न कभी अपने आप में किसी कारण से कहीं इधर उधर चूक हो गया हो, उस परिपाटी द्वारा जो जन्म लेता है उसको सुत कहा जाता है। ऐसे नीतिकारों ने तो सुत शब्द की व्याख्या किया है कि क्षत्रियात विप्र कन्यायाम सूतो भवति जातकः। ये बताया। अब एक कथा व्यास ने कुछ इसका अधिक कर रहे थे, तो उनकी वाणी की बात है। शास्त्र की जहां तक प्रमाण, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बड़े उद्भट विद्वान है अपने आप में, उन्होंने शुद्ध की दूसरी व्याख्या कर दिया अपने आप में। ठीक है, उनकी भावना का आदर है, भावना का आदर है, लेकिन उनको जानना चाहिए, अगर नीति शास्त्रों को पढ़े होंगे, अन्य शास्त्रों को पढ़ने का सही में अपना अधिकार रखते होंगे, तो बताया गया है कि क्षत्रियात विप्र कन्यायाम सूतु भवति जातकः का स्पष्ट व्याख्या अपने आप बताया गया है। क्षत्रियात विप्र कन्यायाम, क्षत्रिय बालक हो, विप्र की कन्या हो, इन दोनों की मर्यादा से किसी काल में किसी समय में उससे जो बालक प्रकट होता है उसको सुत कहा जाता है। वर्तमान में पहले भी उस वंश परंपरा में जो है, और उस परंपरा से जो भी अपने आप चल रहा है वह सुत कहलाता है। उसी परंपरा के सुत जी महाराज थे, जिनके बारे में आप लोग सत्यनारायण कथा में सुनते हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका पंचम और सबका आदर है अपनी मर्यादा अनुसार। नहीं तो जो व्यक्ति वर्क करता है अपने आप में, उनसे मैं अपने आप जानना चाहूंगा। जो कहता है कि नहीं सुत माने अपने आप ऐसा नहीं होता है, तो उनको फिर बताना पड़ेगा कि सुत जी महाराज को आखिर वेद में अधिकार क्यों नहीं था। जब वो मानते हैं कि अपने आप में जो वेद के अधिकारी विप्रों के समान उनकी स्थिति और जन्म पैदाइश के बारे में मानते हैं, तो फिर वेद उनका अधिकार क्यों नहीं था? वो अपने मर्यादा को सुत जी ने पूर्ण किया था, अपनी गरिमा को पालन किया था अपने आप में। ऐसे सुत जी महाराज जो कि उग्र सर्वासुत और रोमहर्षण सुत की बात आप करते हैं, ये बताया गया। तो सुत जी महाराज विशिष्ट थे, अधिकारी रूप में थे। जितना कथा का प्रचार सुत जी ने किया और कोई व्यास गद्दी पर बैठ कर प्रचार नहीं किया। सुरम में नैमी सारणे गोष्ठी चक्री मनोरमा, 88,000 संत महात्माओं के बीच में सुत जी महाराज व्यास गद्दी पर बैठ करके नैमिषारण्य में कथा सुनाए हैं, लेकिन सप्ताह के रूप में नहीं सुनाए। ये भी जानिएगा, एक बात ये भी मैं बता दूं, आपकी सभा हुआ, आप गरुड़ पुराण को पढ़िए, कर्मकांड को पढ़िए, क्या कर्मकांड लिखा हुआ है, लेकिन अब किताब पढ़ने का नहीं होता है कि पोथी लेकर जजमन क्या करने लगे। ये तो एक जिसकी एक मानक एक जो स्थिति बताई है उसके अनुसार बना करना। ज्ञान प्राप्त करना हमारा अधिकार होता है, ज्ञान प्राप्त करना हमारा अधिकार होता है, लेकिन एक जहां पर एक मर्यादा बताया गया है, जहां उसके अनुसार काम करना चाहिए। सूत जी महाराज शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन एक मर्यादा के परिपाटी को पालन करते हुए उन्होंने वेद के कभी आपने हम तो नहीं सुने हैं कि सूत जी महाराज किसी व्यास गद्दी पर बैठ कर अपने आप ने वेदों की परिव्याख्या किया हो, उपनिषद की परिव्याख्या किया हो। और वेद और उपनिषद का जो अपने आप में भावार्थ है, सारांश है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, महाभारत है, इनकी तो उन्होंने कथा कहा है। उसमें भी सप्ताह के रूप में नहीं कहा, अपने आप में अनुष्ठान के रूप में नहीं कहा है, कथा कहा। एक दिन पहले भी मैंने बताया था कि हमारी माता जी लोग जो है इनको भी अपने आप कथा कहने का अधिकार है, लेकिन व्यास गद्दी पर बैठ करके एक अनुष्ठान और संकल्प रूप जो होता है, ये तो भाई शास्त्र में नहीं है, बाकी किसी को रूप में नहीं है। कहता तो माता को ना थे अपने आप में। हमेशा मैं कहता हूं दो अपने आप में, या तो शिव पुराण, आजकल नया धर्म चल रहा है, कौन सा शिव चर्चा कौन चला रहे, तो हम कहते हैं कि गांव में मत चलाइए, हर व्यक्ति में चलाइए। चलिए उस हम आगे बढ़कर बात कर रहे हैं। वो लोग तो गांव में चर्चा कराते हैं, और हम कहते घरे घरे मत करिए, बल्कि हर व्यक्ति शिव चर्चा करे। लेकिन शिव चर्चा नहीं होनी चाहिए। शिव चर्चा का मतलब 2 शिव पुराण खरीद लीजिए, और शिव पुराण खरीद करके एक शिव पुराण घर में रख दीजिए, एक शिव पुराण दलान पर रख दीजिए। जो पुरुष वर्ग बैठ करके टाइम पास करने के लिए ताश खेलता है,
ताश का पता, नाश का पता। उसी ताश और जुआ के कारण तो पांडवों का राज चला गया। कितना संकट आपत्ति को स्वीकार करना पड़ा। जहां ताश खेला जाता है, जहां जुआ खेला जाता है, वहां साक्षात कलयुग का डेरा हो जाता है, पाप का डेरा हो जाता है, अधर्म का डेरा हो जाता है। इसलिए भले आप महाराज इस कार्ड खेल रहे हैं तो दूसरा क्या होता है? नहीं होता है जी जुआ में आप ठीक है बिना पैसा का आप टेस्ट करते हैं, लेकिन ये होता है सब ऐसा ना हो। और आप है तो आप शिव पुराण को रख दीजिए, भागवत पुराण को रख दीजिए, अपना वाल्मीकि रामायण को रखिए। और मैं कहता हूं उन लोगों से जो शिव चर्चा की स्थिति में अपने आपने रोज माताओं को अपने घर में भोजन छाजन बनाने के बाद शिव पुराण का जो एक अध्याय जो है रोज पढ़े, और जो शेष माता के घर में जो हो वो अपने आप सुने। ये शिव चर्चा है। द्वार पर रहने वाले लोग रोज 2-4 अध्याय अपने आप में पढ़े शिव पुराण को, ये शिव चर्चा है। और शिव चर्चा में हल्दी धनिया मसाला की बात मत कीजिए। हाँ, अपना चर्चा कर रहे हैं और शिव चर्चा नाम रख देते हैं, ये बात मत कीजिए। हमेशा मैं कहता हूं एक उदाहरण देता हूं, सुना है हास्य के रूप में। ये नहीं, इसके पहले 5 वर्ष अपने आप जो पहले जो इलेक्शन होने वाला था, मैं था उधर कैमूर क्षेत्र में, उस समय बगल में अपने आप किसी गांव में रुका था। एक माता जी अपने आप शिव चर्चा में मंच पर बैठ करके कथा कह रही थी। क्योंकि वहां हम तो शिव बाबा को गुरु बनाते ही नहीं, लेकिन काहे बना लिया? क्योंकि इसलिए हमारे पिताजी मुखिया में खड़े थे, तो हमने शिव बाबा से कहा कि हे शिव बाबा, अगर हमारे पिताजी नहीं जीत रहे हैं तो हमारा पिताजी का विरोधी जो अगर हार जाएगा तो हम शिव चर्चा कराएंगे। यही शिव चर्चा है। बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यही शंकर जी काम रह गया है ना? यही शिव चर्चा है। क्या बात करते हैं भाई, ये अपनी चर्चा आप कर रहे हैं। कोई कहता हमारे लड़का का नौकरी नहीं लग रहा था, हमने शिव चर्चा करे। अरे नौकरी लगना, व्यापार होना, अपने आप में संतान होना, ये तो हमारी दिनचर्या है संसारिक भाई। शिव चर्चा माने शंकर जी ने जो पार्वती को कहा है, पार्वती ने जो पूछा है कि भगवान के चरणों में कैसी हमारी भक्ति होनी चाहिए, भगवान की प्राप्ति का क्या उपाय है, जो शिव पुराण में, वो शिव चर्चा है। वो शिव चर्चा है। आत्मा के बारे में जिसे समझा जाए, परमात्मा के बारे में समझा जाए, जीवात्मा के बारे में समझा जाए, प्रकृति के बारे में समझा जाए, ये अपने आप में शिव चर्चा है। शिव चर्चा ये नहीं जो आज के परिवेश में जो चल रहा अपने आप में। इसलिए और कह रहा है कि माला जो है सब कुछ खाता है। और बताइए ना, कैलाश ने परमिट लेकर आए हैं, लाइसेंस लेकर आए हैं, कौन दे दिया आपको परमिट कि माला लगाने के रुद्राक्ष से वो सब कुछ खाता है? नहीं नहीं, ये सब धर्म के नाम पर ऐसा मत कीजिए उपद्रव। ऐसे उपद्रव का कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने आप में कि हमारे व्यास महाराज के अधिकारी तो थे सूत जी महाराज, भागवत कथा के अधिकारी तो थे सूत जी, लेकिन उपयुक्त अधिकारी नहीं थे। अर्थात मर्यादापूर्ण जो अधिकार प्राप्त होता है उसके अधिकारी नहीं थे। उसे व्यास जी को अपना कोई पुत्र नहीं था। भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आप ही के जैसा एक मेरा बेटा हो जाए। भगवान ने शायद सच्ची भावना से व्यास जी की बातों को सुन लिया। बहुत भाव शंकर से अपना प्रार्थना की, व्यास जी बाबा आप ही के समान, आप ही जैसा भगवान का भक्त मेरा बेटा होता। बाबा भी सुन लिया। पार्वती को प्रार्थना की, व्यास जी माता जी जैसे आपकी भक्ति आप अपने स्वामी में लगी हुई है, वैसा ही मेरा बेटा जो होता भक्ति उपासना की पराकाष्ठा पर चलने वाला एक मेरा बेटा होता। तो दुआ देखिए सब लोग से लीजिए, दुआ सब लोग से लीजिए, याद रखिएगा। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था एक बार, महात्मा जी कहीं मंदिर में जाते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं। उन्होंने कहा क्यों? तो उसने कहा इसीलिए कि अब 10 देवता को जब देखते हैं तो ये दिमाग काम नहीं करता है किसको हम अपना आराधना माने। होता होगा ऐसा, होता होगा ऐसा, लेकिन देहात में कैसी परंपरा नहीं बन गई है। हम लोग रामेश्वरम गया, वहां से वो पिंड लेके आ गया, कहीं जगन्नाथ धाम गया, वहां से लेके आ गया, कहीं द्वारिका गया, वहां से। अब जहां जहां तीर्थ में जाता है वहां से को लेके आ जाता है। अब सबको रख देता सरिया कर अलमारी को अपने आप में। अब ये भी अपने आप में 100 ग्राम में 1 महीने चलाना है, भोग लगाना है। अब एक भी दाना भोग लगाइएगा तो कम से कम 20 दाना लगेगा ना। अब भ्रम हो जाता अपने आप में। क्या करना चाहिए? मैं निवेदन करना चाहूंगा, संभव हो
अगर कहीं आप ऊंचाई पर चढ़े हुए हैं, साधना की, उपासना की, आराधना की स्थिति में अगर आप हो, तो हजारों देवी देवता होने के बाद भी आप भ्रमित नहीं होंगे। अगर कहीं ऊंचाई पर नहीं चढ़े होंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे। याद रखिएगा, भ्रमित हो जाएंगे। तो बताया गया है जो ऊंचाई पर चढ़ा हुआ व्यक्ति जो है, हम आदर सबकी करें, सम्मान सबकी करें, पूजा सबकी करें, निष्ठा एक न करें, ये बताया गया है। शंकर जी के मंदिर में जाएंगे तो क्या हम अपने आप वहां नहीं जाएंगे? वहां भी जाएंगे। काली जी के मंदिर में नहीं जाएंगे, वहां भी जाइए। सूर्य के मंदिर में जाइए, हनुमान बाबा के यहाँ जाइए, शंकर जी के यहाँ जाइए, लेकिन सबसे यही कहिए कि प्रभु भगवान के चरणों में मेरा प्रीति बढ़ा दीजिए, बस हो गया, पूजा सफल हो गया। पतिव्रता नारी जो होती है सबकी सेवा करती है। पतिव्रता नारी जो होती है वो सबकी सेवा करती है, ससुर के, भसुर के, देवर के, नौकर के, चाकर के, हित के, नाता के, सबकी सेवा करती है। एक एक हम पतिव्रता नारी हूँ, खाली पति को भोजन बना के खिलाऊंगी, तो पतिव्रता नारी का पहचान है क्या? ऐसा है? नहीं नहीं, पतिव्रता नारी के लक्षण को अनसुईया माता ने सीता जी को चित्रकूट में बता दिया कि सास की सेवा करना चाहिए, ससुर की सेवा करना चाहिए, नौकर की सेवा करना चाहिए, सबको बता दिया अपने आप में। तो पतिव्रता नारी का मतलब क्या होता है कि सेवा सबकी करे, समर्पण एक में करे, यही भक्ति है। पतिव्रता नारी सेवा सबकी करती है यथा जो अधिकारी होता है, लेकिन एक करण कलेवर जो है, ये शरीर जो है, ये शरीर की मर्यादा जो है, जिस रस्म के लिए विवाह किया गया है वो तो पति के प्रति ही अर्पण होता है, यही भक्ति है। हम भी अपने आप में शंकर जी और अपने आप में हनुमान जी ये जो हैं, इनके प्रति हमारा अनादर नहीं होगा, क्योंकि हम अपने आप कहें कि हम जीवन स्वामी को मानते हैं और हमारे हाथ पर आप डंडा का प्रहार कर दिए, तो मुंह को तो मानते हैं, हाथ को नहीं मानते हैं, हमको प्रसन्नता होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। अपने आप में मानने का मतलब होगा अंगांगी भाव से सबको आपको मानना पड़ेगा, हाथ को, पैर को, आंख को, सबको मानना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आप भगवान को मानते हैं तो भगवान के लोग अंग हैं, भगवान के लोग रोम कूपे हर्षय, हर रुआ रुआ में महर्षियों का वास होता है भगवान के, हर रुआ रुआ में अपने आप में देवताओं का वास होता है भगवान के। तो अगर आप भगवान को मान रहे हैं, नारायण को मान रहे हैं, तो इनको आप मान मत कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मुंह में भोजन देना है तो रोआ को अपने आप इसी को मालपुआ खिलाने लगेगा, फौस जाएगा, समाप्त हो जाएंगे, ये भी काम मत कीजिए अपने आप में। आप पूजा सबकी करें, निष्ठा एक में करें, यही उपासना है, यही भक्ति है, यही आराधना है। ऐसा जिसने कर लिया वो सब कुछ कर लिया। पतिव्रता नारी सबके प्रति आदर की भावना रखती है, लेकिन अपने कर्ण कलेवर को अपने पति के प्रति वह समर्पित करती है, वही पतिव्रता नारी कहलाती है। इस तरह बताया गया है। तो इसलिए ऐसा कोई प्रश्न होता हो कि समाधान नहीं जानना चाहिए। हमारे व्यास महाराज ने विचार किया कि आखिर मैं ये अपनी बौद्धिक विरासत को किसको सौंपूं? मेरी बौद्धिक विरासत का उत्तराधिकारी, उपयुक्त उत्तराधिकारी कौन है? कोई दिखाई नहीं पड़ा। भगवान से प्रार्थना किए, भगवान शंकर से प्रार्थना किए, पार्वती से प्रार्थना किए, शायद उनकी सच्ची भावना को लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, सहर्ष स्वीकार कर लिया अपने आप में। समय की मर्यादा को पालन करते हुए हमेशा मैं कहते रहता हूं अपने आप में, उस समय की बात है कि व्यास जी की झुर्रियां पड़ चुके थे, शरीर से चाम लटक चुके थे, आंख की दृष्टि कम हो चुकी थी, कान से सुनाई कम हो चुका था, स्मरण शक्ति भी कमजोर हो गई थी, और ये शरीर की शक्ति की मर्यादा कमजोर हो चुकी थी, लेकिन संतान की इच्छा हुआ तो पूरा हुआ। आज ऐसा नहीं होगा। आज याद रखिएगा, रोज कुछ न कुछ कहीं कहीं केस आते रहता है, किस न वही अपने आप में प्रश्न आते रहता है। महाराज अपने आप में 10 वर्ष 15 वर्ष के बाद भी अभी कोई, हमने कहा देखिए भाई, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 35 वर्ष के बाद जो भी स्त्रियों का समय पार करने लगा ईमानदारी से, 36, 37, 38, 39, 40, अधिक से अधिक 45, उससे अधिक से अधिक 50 तो मेडिकल साइंस से नकार दे रहा है। मेडिकल साइंस तो अपने आप 38 के बाद नकारना शुरू कर दे रहा है मेडिकल साइंस। तो 35 के बाद
से धीरे धीरे परसेंटेज जो होता है अपने आप में संतान की धारण की क्षमता जो होती है वो कमजोर हो जाती है। ये बातों को भूलिए मत। 35 के बाद से धीरे धीरे संतान को गर्भ में स्थापित करने का जो अधिकार और मर्यादा जो क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और 40 आते आते तो 2-4%, 5%, 95% नहीं के बराबर और 5% होगा और उससे अधिक बढ़ा तो हजारों हजारों का ऐसा कहीं देखा जाता होगा, अन्यथा जल्दी कहने सुनने को मत मिलता नहीं। अतः मेरा निवेदन होगा अभिभावकों से, अपने आप के समाज में जो रहने वाले हैं, अपनी कन्याओं को आप पढ़ाई लिखाई बड़ा आदमी बनाइए, जो बनाना है बड़े से बड़े ऊंचाई तक पहुंचाइए, पढ़ा लिखा करके समाज की सेवा में लगाइए अपने आप में। लेकिन विवाह शादी एक समय की मानक और मर्यादा में कर दीजिए, आपके हक में अच्छा रहेगा, हक में अच्छा रहेगा। बाकी तो निर्णय आपके पास है, निर्णय आपके पास है। लेकिन उस समय व्यास जी के समय में ये मानक नहीं था। अरे उस समय की आयु भी तो थी ना भाई, अभी तो हमारा इस समय की आयु 100 वर्ष का हो गया है। अभी 100 वर्ष में से लगभग पहले था, अब जो आगे नया जनरेशन जो चलेगा वो 100 वर्ष की कामना मत कीजिएगा। ये तो पहले के पुराने लोग हैं जो 95 वर्ष, 98 वर्ष, 105 वर्ष, 110 वर्ष जी रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय का जो प्रवेश चल रहा है, इसमें आगे का जनरेशन जो है वो 100 वर्ष की कामना मत कीजिएगा। अधिक से अधिक 60, 65, 70, 75 तक जी जाए तो परम सौभाग्यशाली माना जाएगा। नहीं तो 30 वर्ष से शुगर परेशान करने लगेगा, बीपी परेशान करने लगेगा, आते आते 65 तो बीपी शुगर इतना अपने आप में स्थिति में आ जाएगा कि आप जीने के चाह कर जी नहीं पाएंगे वो शुगर और बीपी के कारण। हम तो देख रहे हैं कि नए नए लोगों को बीपी शुगर हो गया अपने आप में, नए नए लोगों को हो गया अपने आप में। अब क्या कोई कर सकता है जी, कितना खेती करेंगे, क्या व्यापार करेंगे। शरीर बहुत सुंदर है अपने आप में, हटा कटा सुंदर शरीर है, महाराज शुगर कब से परेशान है, बीपी से परेशान है, प्राय लोग हो गए हैं। अब क्या 100 वर्ष जीना है जी, बताइए ना। जो व्यक्ति रात दिन इस तरीका से जीवन जी रहा है वो जी करके भी अपने आप मरे हुए के समान है। नीतिकारों ने कहा है, रामचरितमानस में 15 प्रकार के मुर्दा का वर्णन किया गया है, 15 प्रकार के मुर्दा लाश का वर्णन किया गया है रामचरितमानस में। ग्रंथ में नीतिकारों ने कहा है, 2-4-5 के मैं नाम बता दूं। जो व्यक्ति असाध्य रोगों से पीड़ित होकर के जीवन गुजार रहा है वो जीते जी मरा हुआ व्यक्ति के समान है। जो व्यक्ति के समाज में प्रतिष्ठा नहीं है वो जी रहा है लेकिन जीते जी वो अपने आप में मृतक के समान बताया गया। ऐसे भी कहा गया है कि संभावित मरणादते रुचते, यही बताया गया, नीतिकारों ने भी कहा है, ये बताया गया है। तीसरा बताया गया है, रोगी आदमी जो प्रतिष्ठा जिसकी नहीं हो, एक मरा हुआ वैध हो, कृपण व्यक्ति भी जो धन संपत्ति तो है लेकिन अपने खाता है समाज को खिलाता है, वो भी व्यक्ति जीते जी मरा हुआ बताया गया है, वो भी मुर्दा के समान बताया गया है। जो व्यक्ति आचरण से विहीन है, आचरण व्यवहार से हीन है, भ्रष्ट है, वो समाज में जी रहा है लेकिन जीते जी अपने आप में वो मुर्दा के समान है। जो व्यक्ति समाज के अपने बताया गया है कहीं बहुत बड़ा कर्ज लोट इत्यादि से रात उसी में परेशान है अपने आप में, वो व्यक्ति जीते जी मुर्दा के समान है। महाभारत में बताया गया है इस दुनिया में सबसे बड़ा सुखी कौन है। धर्मराज ऋषि से यक्ष ने पूछा था, इस दुनिया में सबसे बड़ा सुखी कौन है। धर्मराज ऋषि ने कहा इस दुनिया में सबसे बड़ा सुखी वही है जो नीमक रोटी खाता है लेकिन किसी का बहुत बड़ा उस पर ये नहीं कि सूद का सूद, सूद का सूद, सूद का दूध, इसी में परेशान है। लेन देन फिर होते रहता है, इसीलिए बताया गया है इन्हें कि राजा का चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर, अब उसी परेशान है। भले रात में सो रहा है लेकिन रात में टेंशन डिप्रेशन में रहता है, कैसे दिया जाएगा, मूल से तो अधिक सूदे हो गया। ऐसा जो जीवन जीने वाला व्यक्ति है वो भी अपने आप में जीते जी मुर्दा के समान, मुर्दा के समान बनेगा। जो व्यक्ति ने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, संस्कृति के लिए, शास्त्र के लिए, संत के लिए कुछ नहीं किया वो जीते जी अपने आप मुर्दा के समान बताया गया। ऐसे बहुत प्रकार से बताया गया अपने आप में। तो मैं एक दो निवेदन कर दिया। हमारे व्यास महाराज उस समय की आयु थी, सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष जीते थे, त्रेता युग में लोग 10,000 वर्ष जीते थे,
और द्वापर युग में 1000 वर्ष की आयु बताई गई थी। पूजा पाठ तपस्या साधना करने से आयु बढ़ जाती है। व्यास जी महाराज तो द्वापर युग के समापन में उनका जन्म हुआ था। भले ही शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी, आंख धस गए थे, गाल पचक गए थे, चांद लटक गए थे, लेकिन भगवान के अनन्य भक्त थे। इसलिए क्या हुआ, शायद भगवान ने उनकी सच्ची प्रार्थना को सुन लिया और समय पा करके कथा तो विस्तार से हमको अल्प समय में ही सुनाना है अपने आप में। संयोग से एक दिन हमारे नारद जी महाराज ने विचार किया कि हम दुनिया में लोग कहते हैं कि प्रेम हो तो शंकर और पार्वती जैसा हो, लेकिन दोनों में खटपट नहीं करा दिया तो मेरा नाम नारद नहीं। ये मन में तय करके अपने आप में नारद जी कैलाश चले गए। कैलाश जाने के बाद संक्षिप्त में सुनाऊंगा। कैलाश जाने के बाद सोचे कौन ऐसा अपने आप में बात कहे जो कि अपने आप में दोनों में आपसी खटपट हो जाए। कैलाश में गए, उसमें भूत भान शंकर जी तपस्या समाधि में थे। नारद जी पार्वती जी के घर में प्रवेश कर गए। देखिए, घर फोड़ना हो, घर का बंटवारा करना हो और घर को बिगाड़ना हो, स्त्रियों को कान भर दीजिए। पुरुष में तो कहीं कहीं झगड़ा होता है, और पुरुष में कहीं आपसी विरोध भी होता है, स्त्रियों के कारण होता है। इतना कान में मंत्र दे देगी। एक बार एक नया हास्य की बात करूं, कथा बहुत कथा जाती है, एक कथा के बाद दूसरा कथा जाता है और कथा में पूरा नहीं कर पाता। एक बार एक अपने आप में लेटेस्ट एजुकेटेड अपने आप में जो बालिका थी, उसका विवाह हुआ था और अपने आप में रोते रोते जा रही थी, अपने दुल्हन के साथ पति के साथ जा रही थी। कुछ देरों के बाद अपने आप उसने अपनी गाड़ी को रोका कि बताओ तुम कितनी अपने आप में त्याग किया, अपने पिता को त्याग कर दिया, अपने माता को त्याग कर दिया, अपने भाई को त्याग कर दिया, अपने सहेली को त्याग कर दिया, अपना घर त्याग कर दिया। तो उसने भी कहा महाराज यही ने त्याग किया, चलिए आप घर पर मैं चलती हूँ तो आपको सबसे त्याग करा दूंगी, त्याग करा दूंगी अपने आप में। मैं आपको भी त्याग बात नहीं हो रहा है। कभी भी पुरुष में झगड़ा होता भी था और समझौता हो जाता है, लेकिन जब ये लोग जो मंत्र दे देंगे अपने आप में, अब बिना घर के बंटवारा हुए तो कोई बात ही नहीं बनेगा। अरे कितने भाई तो ऐसे है कि कोई इतना एक दांत की रोटी खाने वाले थे, लेकिन इन लोग के द्वारा मंत्र और कान भरने के कारण और 6 महीने बातें नहीं होता है, 6 महीने बातें नहीं होता है अपने आप में। ये बताया गया है। नारद विचार किया कि बाबा भूत भावन और पार्वती से अगर कहीं टकराहट कराने का है तो पार्वती को ही समझाना पड़ेगा। वही नारद चले गए पार्वती जी के पास। माता जी प्रणाम। भूत भावन शंकर जी की पत्नी है, इसे नारद जी को माता जी कहा। आप पार्वती जी नारद जी को अपना गुरु मानती हैं क्योंकि यही विवाह कराए थे। विवाह तो अपना भूत भावन शंकर से पार्वती का हो ही नहीं रहा था। पार्वती ने पूछा बेटा नारद आपको थोड़ी भी दया नहीं आती है, थोड़ा भी याद नहीं आता है? हम लोग कैलाश में कहाँ पड़े हुए इस बर्फ में पर्वत में, अरे दुनिया के समाचार समय समय से आकर के बताना चाहिए ना, भूल जाते हैं आप। नारी की माता जी इस समय आना जाना घूमना फिरना बोलना चलना खाना सब बंद कर दिया। बड़े जोरों से पार्वती से एक से बाबा आपने नियम बना दिया है। एक नियम आपने कब से बना दिया कि नहीं नहीं मैंने नियम इसीलिए बना दिया, मैं दुनिया में घुमा लेकिन दुनिया को लोगों को देखा मैंने, दुनिया के लोग धोखेबाज है, धोखेबाज है। कोई किसी से प्रेम करता होता नहीं है, स्नेह करता नहीं है, केवल प्रेम का प्यार का दिखावा दुनिया से किया जाता है, बाकी किसी के पास कोई प्रेम नहीं है। पार्वती ने के बाबा दुनिया के लोगों के बाद भले दुनिया में कहिएगा, लेकिन हमारे कैलाश में आकर हमारे पास में आकर के और हमारे सामने कहते हैं कि दुनिया में प्रेम का दिखावा है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारे स्वामी भूत भावन शंकर और हमारे में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि मत पूछिए, और दूसरा कोई उदाहरण नहीं देखा जाएगा। नारी की माता जी आप जो कहती हो तो ठीक है मैं मान लिया, लेकिन आपके पति आपसे जो छल कपट करते हैं और किए हैं, आज दुनिया में दूसरा कोई उदाहरण भी नहीं होगा। पार्वती ने कहा ऐसा कोई प्रमाण है आपके पास क्या? नारी का है। माता जी प्रेम में क्या होता है? प्रेम में अपने गोपनीय से गोपनीय रहस्यमय से रहस्यमय तत्वों को छुपाया नहीं जाता है। प्रेम में वस्तु को छुपाया नहीं जाता है। तो माता जी तो जरूर आपको यह रहस्य बताए होंगे आपके पति देव जी कि आप गर्दन में अपने गले में मुंडों की माला जो पहनती हो वो किसका है?
पार्वती ने कहा तो रस नहीं बताए हैं, तो नारी का प्रेम का खाक करते हैं, कह के प्रेम कर रहे। प्रेम का मतलब होता है अपने गर्दन में, अपने आप में, गले में मुंडों की माला जो पहने रखे हैं उसके रहस्य तक नहीं बताए। अब तुम कहते हो कि प्रेम का अच्छा माता जी, आप जाने आपके स्वामी जी का प्रेम जाने, अब वहां सब चल। अभी इतना कहकर नारद जी वहां से चल दिए अपने आप में। बाबा भगवान शंकर जी अपने आप में अपनी साधना से विरत हो चुके थे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऐसे ऋषि आए, बाबा इस बार बताइए आपने समाधि में कौन सा स्वरूप का दर्शन के बताइए ना। व्याख्या विश्वनाथ भगवान शंकर जी। अचानक नारी जब निकलने लगे कि महाराज जी मैं, हमारे पास समय नहीं है आपकी सत्संग में बैठने का, लेकिन माता जी थोड़ी से याद कर रही हो, आप भेंट कर लीजिए। बहुत भाव शंकर जी भी समझ गए कि कोई न कोई नारद जरूर अपने आप में झगड़ा लगाया होगा, तब याद करा कर अपने आप जा रहा है। बहुत भाव शंकर जी स्वरूप विदा किए। आज पार्वती जी के भवन में जब गए, पार्वती जी लंबी लंबी सांस ले रहे थे, भौंगा तने हुए थे, गाल फूले हुए थे, अपने आप में आंख चढ़े हुए थे। बहुत भाव शंकर देवी हद हो गया। इस बार भगवान का इतना सुंदर छवि को मैंने दर्शन किया, इतना सुंदर दर्शन किया। चतुर्भुज रूप था, घुंघराला बाल था, सांवला शरीर था, बटुआ के समान सुंदर गोला मुंह था, मोती के समान सुंदर दांत था, बिंब फल के समान कोष था, सुगा के फूल के समान नासिका था। पार्वती कुछ बोलते ही नहीं है, इसके पहले बोलती थी। अरे देवी नाराज हो क्या, क्यों नहीं बोल रही हो? हम भगवान की छवि का वर्णन करें समाधि में जो मैंने दर्शन किया, अब तुम बोल नहीं रही हो। पार्वती ने महाराज रहने दीजिए, हो गया। क्या हो गया? पार्वती ने कहा महाराज जितना आप बाहर से काले हैं, इसे दुगना काला आप भीतर से है। बाबा ने कहा अपने पति को ऐसे ही बोला जाता है क्या, जैसे तुम बोल रही हो? काला मैंने जानती हो क्या होता है? काला मैंने कपटी होता है, काला मैंने छलिया होता है, काला मैंने बेईमान हो जाता है। तो क्या हम तुम कपटी मान रही हो, छलिया मान रही हो? पार्वती ने महाराज आप कपटी नहीं है तो क्या है जी? कपटी नहीं है तो क्या है? बाबा ने कहा देवी जब से विवाह हुआ आज तक तुम्हारा संबंध मैंने छोड़ा, एक ही भवन में हम सब अगर गुजारा कर लेते हैं और हमको तुम कपटी कहती हो? बताओ तुमसे अलग कौन मैंने काम किया तुम कपटी कहती हो? पार्वती ने महाराज कपट नहीं है, आप अपने गले में मुंडों की माला पहन रखे हैं, कभी आपने बताया इसके रहस्यों को? क्यों पहनते हैं, कहाँ पहनते हैं, कब से पहनते हैं, किस लिए पहनते और किसका है? बाबा ने बड़े जोर से ताली बजाकर हंसा। अरे इतनी छोटी बातों के लिए देवी जी इतनी बरस रही हो? मैंने पहले ही तुमसे कह दिया था मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि जब जब तुम मरती हो तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी यादगारी में तुम्हारे ही मुंडों का माला मैं अपने गले में धारण करता हूँ। ये बातों को जो पार्वती ने कही, महाराज हम तो कपटी कह रही थी लेकिन आप महाकपटी ठहरे, महाकपटी ठहरे। ये तो प्रमाण हो गया, ये तो प्रमाण हो गया कि हमको इतने बार मरना पड़ गया और आप अपने आप अमरनाथ बने हुए हैं। ये महाकपट नहीं है। अगर प्रेम होता तो हमको भी आप अमर बना दिए होते। बाबा ने कहा देवी जब तुम सती अवतार में थी मैं तुमको अमर करना चाहा, लेकिन तुम उस अमर कथा को नहीं सुनी जिस कारण तुम अमर नहीं हो। पार्वती ने कहा कुछ भी हो लेकिन हमको अमर कथा सुना करके और अमर करना पड़ेगा। वही राधा रानी का लीला सुख जो पहले में कौशिक संहिता में विस्तार से लिखा हुआ है। राधा रानी का लीला सुख जो अमरनाथ क्षेत्र में फूटा अंडे के रूप में विगलित हुआ था, इसमें लंबी उड़ान भरने की क्षमता नहीं थी। वो सुख सावक तो हो चुका था लेकिन लंबी उड़ान भरने की क्षमता नहीं थी। वहीं पर अमरनाथ क्षेत्र में हमारे भूत भावन शंकर जी ने अमर कथा सुनाने के लिए पार्वती को ले गया, लेकिन पार्वती जी पूरी की पूरी अमर कथा को नहीं सुन पाई। और 11वें स्कंद की कथा के बाद श्री कृष्ण उद्धव प्रसंग जो हो रहा था उसमें पार्वती को नींद लगी, लेकिन सुख सावक जो है पूरे के पूरे भागवत कथा अमर कथा को सुन लिया और सुन करके वह पुष्ट हो गया, अमर हो गया। आगे जब भागवत कथा समाप्त हुआ तो हमारे शंकर जी ने भागवत भगवान की जय जय ही बोला। अचानक पार्वती जी की नींद टूट गई। महाराज ये बताइए ना कि आप कथा सुना रहे थे कि जब भगवान 125 वर्ष की आयु को बिता करके जब जाने के तैयारी थे तो उद्धव जी उनके पास आए। उद्धव जी को क्या उन्होंने उपदेश सुनाया? बाबा ने कहा पूरी भागवत हमने सुना दिया, पूरी अमर कथा सुना दिया, तो तुम
अपने आप में उद हो और किस संवाद पूछ रही हो, महाराज क्षमा करिए मैं नहीं सुन पाई, दिन लग गया। अरे तो कौन कथा सुन रहा था, हमको पता नहीं है। अब बाबा अपना त्रिशूल लेकर के निकल पड़, देखे एक सुख सावक जो है वही सब कथा सुना है, दौड़ रहे सुख सावक, कहीं भी भागोगे मेरे त्रिशूल से कहीं अलग नहीं हो सकते हो, और त्रिशूल से कहीं इधर उधर हो भी जाओगे तो तीसरा नहीं तो तुम्हारे जैसे लोगों को देखा खोल दूंगा, जल जाओगे। सुख सावक में क्या महाराज ना आपके त्रिशूल के रेंज में आएंगे ना आपके नेत्र के रेंज में आएंगे, रेंज में रहेंगे तो हमको जलाएंगे और मारेंगे, ना आपके त्रिशूल के रेंज में रहेंगे ना नेत्र के रेंज में रहेंगे। सुख सावक उड़ते हुए जाने लगा, पीछे से शंकर जी भी अपने आप जाने लगे। अंत में जाते जाते सुख सावक जो है व्यास जी के आश्रम में गया, जहाँ व्यास जी की पत्नी अरुणी देवी बैठे बैठे अपने आप सो रही थी, जो होते ऐसे सो रही थी, मुंह खुला हुआ था, वो छोटा रूप बना लिया, सूक्ष्म रूप बना लिया और जाकर के व्यास जी के पत्नी के मुख में चला गया। एक व्यक्ति ने उससे पूछा था इस पर कि महाराज कैसा का संभव हो सकता है क्या? हमने कहा आज मत पूछिएगा, आज कंप्यूटर का युग चल रहा है, आपके पास मोबाइल है ना जी, रिमोट है ना जी, टेलीविजन है ना, एक बार अपने आप बटन को दबाते हैं तो छोटा आकार हो जाता है, और दूसरे बार बटन दबाते बड़ा आकार हो जाता है। मोबाइल में आप यूं करते हैं छोटा हो जाता है, मोबाइल में यूं करते हैं बड़ा हो जाता है। ये जब विज्ञान का चमत्कार हो सकता है, जिस विज्ञान की माथा और बुद्धि को बनाने वाले जब भगवान के भक्त परमात्मा में तो होना कौन आश्चर्य की बात है। और मत प्रश्न कीजिए ऐसा कि कैसे छोटा रूप बना लिया, कहते थे लोग अपने आप में कि हनुमान जी छोटा रूप कैसे बना लिया, लेकिन अब मत पूछिएगा अपने आप में। अब तो देख रहे हैं मोबाइल के युग में अपने आप में कि छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा रूप बन जा रहा है अपने आप में। ये विज्ञान का चमत्कार हो गया है, वो भी तो विज्ञान है, उसको क्यों नकार रहे हैं आप अपने आप में। इसीलिए अपने आप में छोटा रूप बना करके व्यास जी के पत्नी के पेट में चला गया। बहुत बाम शंकर जी आए, व्यास जी हद हो गया, मैं तो समझते थे कि आप ऋषि हैं, लेकिन आज मैं समझ गया कि आप चोरों को पनाह देते हैं। पनाह देना समझते हैं ना, संरक्षण देना, कैसे इधर उधर करके आओ उसको अपने आप रहने होने के खाने पीने की सब उसी को पनाह देना होता है। महाराज ब्याज गए, बाबा थोड़ा सा ठीक ठाक से बोल रहे हैं, ठीक ठाक है? हाँ बिल्कुल ठीक है ब्याज जी। बहुत आपने क्या कहा? मैं चोरों को पनाह देता हूँ। हाँ चोरों को पनाह आप देते हैं, कैसे महाराज हमको आपने कहा दिया? तो भूत भावन शंकर ने कहा एक चोर हमारे यहाँ से अमर कथा सुनकर आया है और आप ही के आश्रम पर आया है, जल्दी बाहर निकाल दीजिए, छोड़ूंगा नहीं अपने आप में। ब्याज ने हंसते हुए कहा बाबा ये बताइए, एक कथा का चोर और हमारे आश्रम पर आ गया है, आप कहते वो अमर कथा है, जिस अमर कथा को सुनकर आप अमर हो सकते हैं, तो क्या चोर अगर अमर कथा को सुन लिया है वो अमर नहीं होगा? सब फास्ट गोली बनाने वाला, एल्ड्री का शीशी बनाने वाला, विष वाला, क्या दवा बनाने वाला, विष का बनाने वाला माली अगर कहीं खाएगा असर होगा कि नहीं होगा? होगा। आप दुकान पर बेचने वाला खाएगा तो असर होगा कि नहीं होगा? आप खरीदने वाला तो असर होगा नहीं होगा? अनजान में खाते तो असर होगा कि नहीं होगा? चाहे जान में खाइए अनजान में खाइए, चाहे मालिक ही बनाने वाला क्यों ना खाएगा, वो तो अपना असर दिखाएगा। वही अपने आप ब्याज ने कहा जिस अमर कथा की चोरी की बात आप करते हैं, तो अमर कथा का चोर भी अगर उसको स्वीकार कर लिया वो भी अमर हो गया। अब आपके मारने से मरेगा नहीं, न जलाने से जलेगा नहीं। बहुत बांसुरी बात है, भी ध्यान हो, बात अच्छी है। अमर कथा तो अमर कथा है, हम जिस अमर कथा से अमर हुए हैं वो सुनकर अमर हो गया। लौट गए भूत भाव शंकर जी पार्वती बोले चलो तुमने अमर कथा नहीं सुनी, मैंने कहा था इस जन्म में भी तुम अमर कथा नहीं सुन पाओगी। पुनः लेकर कैलाश में आए पार्वती जी को, वही बाद में चल करके राधा रानी का लीला सुख जो था, जो अपने आप में भूत भाव शंकर जी द्वारा भागवत कथा अमर कथा सुना, वही व्यास जी की पत्नी अरणी के गर्भ से 12 वर्षों के बाद ये जन्म लिया। कथा विस्तार से मैं संक्षिप्त करना चाहता हूँ। जन्म लिया और जन्म लेते ही और बालकों के समान रोया नहीं, अपने नाल छेदन में उस बालक का भी नहीं हुआ था, उस नाल को अपने कंधे पर रख लिया और जंगल की राह पकड़ लिया। अरे भाई जो ये जन्म लेकर के पृथ्वी पर जो घूमना फिरना पलने में रहना चाहिए, वो समय तो उसने अपनी माता के गर्भे में गुजार दिया था। अब क्या जरूरत है दुनिया में पलने पर रहने के लिए? ऐसे वो बालक अपने आप जंगल की राह पकड़ लिया और ब्याज हैरान हो गए। एक बेटा भी हुआ तो जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ लिया। पुत्री तन्मयतया तरो भेदो,
ऐसे पुत्र की तन्मयता में व्याज हा पुत्र कह रहे, लेकिन सुने नहीं। बाद में चल करके वही व्यास महाराज ने अपने कुछ शिष्यों को, जहां सुखदेव जी समाधि साधना में थे, विदा किए और भागवत के गिने चुने श्लोकों को उन्होंने सुनाकर रटा कर कहा, जाओ हमारा बालक जहाँ हो, जहाँ पुत्र हो, वहां इसका तुम उच्चारण करना, गायन करना। वही भागवत के श्लोकों के गायन को सुनते हुए वही सुखदेव जी व्यास जी के आश्रम पर आए और व्यास महाराज ने ज्यों का तेल जो 18,000 श्लोकों से संपन्न जो भागवत था उसको सुनाया और सुनाने के बाद बेटा अब मेरा काम पूरा हो गया, अब पितृ मातृ ऋण से मैं ऋण हो गया, और तुम्हारी मर्जी रहना हो तो आश्रम पर हो जाओ। वही सुखदेव जी अपने पिता द्वारा भागवत पढ़ करके और सुन करके सबसे प्रथम अपने आप में राजा परीक्षित को प्रथम बार भागवत कथा गंगा के पावन तट पर सुनाई, जिसकी भागवत कथा को विस्तार से आप सुनते रहते हैं। वही भागवत का विस्तार 12 स्कंदों में है, जो हर जगह आप महापुरुषों से आप सुनते रहते हैं। मैं केवल एक परिचय के रूप में आपको बता दिया, बस इसी के साथ मानी विराम, आगे परमात्मा के जैसे।